हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जी हाँ, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक करके हम सभी रूल्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डील करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने काफी सारे रूल्स फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और उसी के आगे आज ही हमारी क्लास होने वाली है, ठीक। चलिए तो लेक्चर वन यदि अभी तक नहीं देखा हो तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। चलिए तो लेक्चर वन में हमने कुछ रूल्स को पढ़ा था और उसी के आगे आज हमें पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखें तो अब जो रूल हमें पढ़ना है आज की क्लास में वो क्या है समझ लीजिए। देखिए तो अब हमें पढ़ना है कि भाई ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिले ईच, आइदर, नाइदर या फिर एवरी, यदि ये वर्ड्स आपको देखने को मिलता है तो इनके साथ में आपको हमेशा क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। किसके साथ? ईच, आइदर, नाइदर और एवरी के साथ में। क्लियर है? चलिए तो इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब हमारा रहेगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? गुड। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। तो भाई ध्यान से समझना है, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट तो ये समझ में आया, यदि ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो या एवरी हो, इनके साथ में हमें जो नाउन लेना है वो सिंगुलर नाउन लेना है, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, आइदर गर्ल वाज सॉल्विंग द पजल। आइदर गर्ल वाज सॉल्विंग द पजल। तो यहां आप देखेंगे, यहां हमें आइदर दिया है, आइदर के साथ में ये जो गर्ल है ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। और यदि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब ये भी हमारा कैसा है, ये हमारा सिंगुलर है। यहां तक बात क्लियर है? गुड। तो आइदर गर्ल वॉज सॉल्विंग द पजल, कोई एक लड़की पजल सॉल्व कर रही थी। क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द क्लास। इस सेंटेंस में एवरी दिया है, एवरी के बाद में स्टूडेंट देखिए कैसा है, तो ये सिंगुलर है। वॉज यदि हम देखिए तो ये हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। तो आइदर स्टूडेंट वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द क्लास, कोई एक विद्यार्थी या दो में से कोई एक विद्यार्थी क्लास से वापस आ रहा था या फिर लौट रहा था। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करें, आइदर बॉयज आर अनेबल टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक, इस सेंटेंस में देखिए बॉयज कैसा है, तो बॉयज हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। क्लियर है? आइदर एवरी ईच, देखिए लास्ट वाला एग्जांपल, एवरी ऑफिसर हैज कम हियर। तो यहाँ एवरी दिया है, ऑफिसर को यदि हम समझे तो ये हमारा सिंगुलर नाउन है। और यदि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कैसी है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। तो एवरी ऑफिसर हैज कम हियर, प्रत्येक अधिकारी यहाँ पर आ गया है या फिर आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो ये फर्स्ट रूल समझ में आया आज की क्लास में, जो हमने पढ़ा है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी जब भी आता है तो ये अपने साथ में सिंगुलर नाउन लेगा, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा लेने वाला है, ये हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल हमें पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यदि आपके पास ईच ऑफ लिखा हो या फिर आइदर ऑफ लिखा हो या फिर नाइदर ऑफ लिखा हो, ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में क्या जाए, ईच ऑफ या आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ, इनके साथ में आपको प्लूरल नाउन लगाना है या फिर प्लूरल प्रोनाउन।
लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। ठीक है, तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए, उनके बाद में या तो आपको प्लूरल नाउन लगाना है या फिर प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन जो वर्ब रहेगा वो कैसा रहेगा, तो वो वर्ब रहेगा सिंगुलर। ठीक है, ये रूल क्लियर है, तो इसे ध्यान से समझना है। जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ देखने को मिले, हमेशा उसके साथ में क्या करना है, आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है या फिर प्लूरल प्रोनाउन का। क्लियर, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इसे। देखिए, तो इस रूल में हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है भाई, यहां पर ईच ऑफ अस वांट टू डू द शॉपिंग। देखिए क्या दिया है, ईच ऑफ दिया है। यदि ईच ऑफ दिया है और इसके बाद में क्या दिया है, प्लूरल नाउन है ये हमारा, है ना, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन प्लूरल प्रोनाउन के बाद में ये जो वर्ब दिया है वांट, ये भी हमारा प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग। ठीक है, ईच ऑफ अस वांट्स टू डू द शॉपिंग, इस सेंटेंस को यदि हम देखें, ईच ऑफ अस प्लूरल प्रोनाउन है लेकिन वर्ब कैसा है, सिंगुलर, तो ये सही है। नाइदर ऑफ देम वाज टेकिंग पार्ट इन द प्रोग्राम, उनमें से कोई भी पार्टी में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ठीक है, ईच ऑफ देम वॉज नॉट टेकिंग पार्ट इन द पार्टी। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया आपको, अब आगे बढ़िए। नाइदर ऑफ देम, थर्ड एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, तो भाई थर्ड एग्जाम्पल क्या है समझिए। थर्ड एग्जाम्पल में बोला है आपसे कि आइदर ऑफ के बाद यू है और यू के बाद इज है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है या गलत है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट रूल, तो ये रूल समझ में आ गया, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए तो इनके बाद में हमेशा क्या करना है, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है हमारा नंबर ऑफ के साथ। देखिए क्या बोला इन्होंने, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो जब भी आपको याद रखना है अ नंबर ऑफ, देखिए आपको, तो अ नंबर ऑफ के साथ में आपको प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल को देखिए क्या दिया, तो फर्स्ट एग्जांपल बोला अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव कम टू टेक एडमिट कार्ड। ठीक है, तो कई संख्या में लड़कियां एडमिट एडमिट कार्ड्स लेने के लिए आती है ना, या आना है लड़कियों को। तो देखिए, तो अब समझिए ये आना पड़ता है, अ नंबर ऑफ दिया है फर्स्ट एग्जांपल में, इसके बाद में गर्ल्स कैसा है, तो ये प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब दिया है ये हेल्पिंग वर्ब हमारा, ये कैसा है, ये भी प्लूरल है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। सेकेंड, अ नंबर ऑफ दिया है, इसके बाद में गर्ल्स दिया है, लेकिन हैज दिया है, हैज हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए ये वाला गलत माना जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला अगला एग्जांपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, मतलब अ नंबर ऑफ दिया है, कैंडिडेट्स कैसा है, प्लूरल है, और आर दिया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही होगा। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, कई संख्या में विद्यार्थी परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आवेदन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, कई संख्या में कैंडिडेट्स, देखिए तो आवेदक, यहाँ पर कैंडिडेट्स को अगर हम देखें तो ये कैंडिडेट्स कैसा है, देखिए तो भाई ये कैंडिडेट्स जो रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा रहेगा कैसा, प्लूरल, है ना। समझते हैं इसको, देखिए तो रूल हम पढ़ रहे थे कि भाई यदि अ नंबर ऑफ आ जाए, ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। क्लियर, और यदि वो प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास कैसी होनी चाहिए, या वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वो भी हमारी प्लूरल रहेगी। यहां तक चीजें क्लियर है, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल जो कि क्या दिया है, देखिए
लास्ट वाला एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, क्या ये सही है? क्या ये सही है ना? देखिए, तो रूल्स को देखिए आप कि रूल हमसे क्या कह रहा है। तो यदि हम रूल को देखें तो रूल के हिसाब से ये वाला सेंटेंस आपको बताना है कि सही है या फिर गलत। तो अ नंबर ऑफ, फिर क्या दिया है? कैंडिडेट्स, कैसा है? तो भाई प्लूरल नाउन है। यदि ये प्लूरल नाउन है तो इज हमारा कैसा है? सिंगुलर है ना? तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ जब भी आ जाए, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं आज की क्लास में, दोनों ही बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो रूल है वो क्या कह रहा है, देखिए। द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, क्या कहा? द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो जब भी आ जाए क्या? द नंबर ऑफ, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो भाई इससे पहले हमने पढ़ा अ नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ के साथ कंडीशन क्या थी? कि अ नंबर ऑफ जब भी आता है इसके साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ के बारे में। किसके बारे में? द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ के साथ में क्या होगा? प्लूरल नाउन तो आएगा लेकिन सिंगुलर वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ जब भी आ जाए तो द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, द नंबर ऑफ जब भी आ जाए इसके साथ में हम प्लूरल नाउन लेंगे लेकिन जो वर्ब रहेगा वो कैसा रहेगा? सिंगुलर। क्लियर? जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द अकेडमी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? अधिक संख्या में स्टूडेंट्स अकेडमी में बढ़ रहे हैं। तो यहां हमने देखा ये क्या है? द नंबर ऑफ है। द नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट कैसा है? सिंगुलर है, लेकिन नाउन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है ये कैसा है? प्लूरल। इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। सेकेंड, यदि हम देखें द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद में क्या है? स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? प्लूरल है ना? और आर बी हेल्पिंग वर्ब कैसा है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। क्लियर? आई होप ये रूल आपको समझ में आ चुका होगा। तो इससे पहले जस्ट हमने जो रूल पढ़ा उसमें क्या था? अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जब भी आएगा उसके साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन, है ना? लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं समझता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है? तो हमने ये देख लिया कि ईच, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ईच ऑफ के साथ में कैसे यूज करते हैं, नंबर ऑफ कैसे यूज होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि द नंबर ऑफ का यूज हम किस तरह से सेंटेंस में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, इससे पहले एक और रूल है हमारे पास, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो समझते हैं हम लोग कि क्या हमारे पास रूल है। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन हो सके। देखिए, अब रूल हमारे पास क्या है इसे हम समझते हैं। तो अब हमसे कहा गया कि भाई मैनी या फिर अ गुड मैनी या फिर अ ग्रेट मैनी जब भी आ जाए, तीन चीजें याद रखनी। पहली, मैनी, अ गुड मैनी या फिर अ ग्रेट मैनी, यदि ये जब भी आ जाए तो इनके बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। यहां तक चीजें क्लियर है? गुड। देखिए, तो इस रूल में हमें ये चीज समझनी थी। तो हमने देखा कि जब भी क्या आ जाए, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये जब आ जाए तो इनके बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो भूलना नहीं है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब किनके बाद? ये मैनी, गुड मैनी, अ गुड मैनी या फिर अ ग्रेट मैनी के बाद। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। देखिए क्या है दिया। तो फर्स्ट एग्जांपल यदि हम डिस्कस करें, मेनी बॉयज हैज पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। तो
कई लड़कों ने या कई लड़के कंपटीशन में हिस्सा लिया है, कई लड़कों ने, ठीक है। तो कई लड़के कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं। इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो बॉयज हमारा कैसा है, प्लूरल है, लेकिन हैज यहाँ पर जो लगा है ये हमारा सिंगुलर है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। If we talk about the second sentence, what is given? The sentence is many boys has participated in the competition. In this, has is also used in this sentence, and we can say this sentence is also same. So this is also wrong. Third example, a good many. देखिए, a good many दिया है, इसके बाद में क्या दिया, many दिया है ना। a good many पूरा ही दिया है मान लीजिए, इसके बाद पेंटर्स दिया है। ये पेंटर्स कैसा नाउन है, तो ये हमारा प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कैसी है, ये हमारी प्लूरल है, ठीक है। तो गुड मैनी पेंटर्स आर पेंटिंग द बिल्डिंग, सो दिस इज राइट। अ गुड मैनी वर्कर्स, वर्कर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, लेकिन इज कैसा है, सिंगुलर, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है इस रूल में कि क्या है, मेनी, अ गुड मेनी या फिर अ ग्रेट मेनी जब भी आ जाए तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो या फिर मेन वर्ब, दोनों ही वर्ब की हम इसमें बात करते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने काफी सारे रूल्स कंप्लीट किए हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से, और आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो कई संख्या में या अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो क्या है, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यदि हम इस सेंटेंस को देखें, देखो तो भाई इसमें एरर कहां पर दिया है, फर्स्ट पार्ट कहां दिया है हमें, ऑफ के बाद, सेकंड आर के बाद, और थर्ड पार्ट दिया है डे के बाद, और लास्ट क्या है, नो एरर। अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है। यदि हम देखें तो हमें क्या दिया है इसमें, पार्ट नंबर फर्स्ट में द नंबर ऑफ दिया है। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स दिया है, तो ये हमारा कैसा है, प्लूरल है, और आर हमारा कैसा है, प्लूरल। तो अभी हमने देखा कि भाई हमने एक रूल पढ़ा था कि द नंबर ऑफ का रूल क्या था, ठीक है। द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पार्ट नंबर सेकंड में हमें मिस्टेक दिखाई दे रही है कि भाई आर हेल्पिंग वर्ब जो है, आर जो हेल्पिंग वर्ब दिया है यहाँ, आर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इज आना चाहिए, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल है। तो देयर इज एरर इन द सेकंड पार्ट। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये चीज क्लियर है आप सभी को। देखिए अब देखिए नेक्स्ट एक और रूल है हमारे पास कि भाई लेकिन मेनी, इसी का एक और रूल है, एक और रूल है जो आपको याद रखना है। क्या बोला, मेनी के बाद, मेनी ए या एन आने के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो अब आपको याद रखना है, जब भी मेनी आएगा, क्या आएगा, मेनी, और मेनी के बाद यदि ए आता है आर्टिकल, क्लियर, तो हम बात कर रहे हैं क्या, कि मेनी के बाद यदि आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाए तो उसके बाद में बेटा प्लूरल नाउन आएगा, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, मेनी अ शॉपकीपर इज गोइंग टू ओपन द शॉप टुमारो, है ना। इसमें मेनी आया है, मेनी के बाद ए हमको देखने को मिला। यहाँ नाउन अगर हम देखें तो क्या है, शॉपकीपर, और शॉपकीपर जो नाउन है ये हमारा कैसा है, सिंगुलर है, और वर्ब जो है वो कैसी है, अच्छा देखिए इसमें एक चीज याद रखना है कि मेनी के बाद सिंगुलर ही आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर, ठीक है। हाँ, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो मेनी शॉपकीपर सही है, इज भी सही है, इसलिए सेंटेंस राइट। सेकंड एग्जांपल, मेनी अ शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स कैसा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और हेल्पिंग वर्ब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, तो ये रॉन्ग। थर्ड एग्जांपल को यदि हम सॉल्व करें, मेनी अ शॉपकीपर्स, शॉपकीपर्स दिया है, इट मींस प्लूरल है, और इज दिया है, इज हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर है। तो प्लूरल सिंगुलर तो नहीं हो सकता, हमें दोनों ही सिंगुलर चाहिए, मतलब नाउन भी सिंगुलर हो और वर्ब भी कैसी हो, सिंगुलर, ठीक है। मेनी अ सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड, कई सोल्जर्स को अवार्ड किया गया। तो सोल्जर्स प्लूरल है, और नाउन भी, हाँ हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल,
इसलिए ये वाला सेंटेंस भी रॉन्ग। तो यहां बात समझ में आ गई। मेनी के बाद यदि आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाए तो वहां पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे। इज देयर एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसमें समझिए। तो एरर डिटेक्शन में दिया है देयर आर मेनी कंडीशंस इन द रूल विद विच डू नॉट अग्री। ठीक है, तो ये एक एरर है और इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है देयर आर मेनी कंडीशंस इन द रूल, फिर दिया है विद विच डू नॉट अग्री। ठीक है, तो रूल में कई कंडीशन है जिसमें क्या है, सहमति नहीं होती है। तो इसमें एरर फाइंड करना है, कहां पर एरर है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इसके बाद की चीजें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे रूल्स है तो एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।